Namaste and good morning, everyone. Let's start the class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvah Swaha, Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सैनावभुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग विशिष्ट page number 216. The title of this sarg number 71 is कर्म और कर्ता की सह उत्पत्ति का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कर्ता और कर्म अभिन्न रूप हैं और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। सी अभिन्न, भिन्न मीन्स डिफरेंट, अभिन्न मीन्स सेम। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं। जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्यागता है तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासती है, वैसे ही आत्मा में विश्व कल्पना फुरती है, पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। ये भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूं कि जीव ब्रह्म से उद्भूत है। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद स्थित हैं। जो ज्ञानवान हैं उनके प्रति ये कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उद्भूत हैं, सब ब्रह्म से निकले हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उत्पन्न तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए ही सेइंग अज्ञानियों के लिए मैं कह रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद दिस लैंग्वेज। तथापि दूसरा कुछ नहीं पर दूसरे को अंगीकृत करके उपदेश करता हूं। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं, वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान है उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है, और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है, उसको सुमेरु और मंदराचल की तरह आत्मा और जीव का अंतर भासता है। जैसे बसंत ऋतु में नाना प्रकार से नूतन अंकुर उत्पन्न होते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, वैसे ही चित्त के फुरने से जीवगण उत्पन्न होते हैं और चित्त के ना फुरने पर नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, मन और कर्म साथ ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फल और सुगंध इकट्ठे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे राम जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं, वे आत्मा से उद्भूत हैं और फिर आत्मा ही में लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान से ये भटकते हैं। आत्मा से अज्ञान का मतलब जब हम पहचानते ही नहीं अपने आप को, और जब आत्म ज्ञान उपजता है तब भव ब्रह्म दूर हो जाता है। राम जी बोले, हे भगवान, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही सत्य है, और शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय है और अमानित्य, अदम्भित्व आदि गुण प्रतिपादित किए हैं। उस सृष्टि से जो उपदेश किया है वही प्रमाण है, और उसके अनुसार जो जीव चलते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत बरतते हैं वे अशुभ गति प्राप्त करते हैं। लोक में ख्यात है कि कर्मों के अनुसार जीव उत्पन्न होते हैं। जैसा जैसा बीज होता है वैसा ही वैसा उससे अंकुर उपजता है, वैसे ही जैसा कर्म होता है वैसी गति को जीव प्राप्त होता है। कर्ता से कर्म होता है, इस कारण ये परस्पर अभिन्न है। इनका इकट्ठा होना कैसे हो?
कर्ता से कर्म होते हैं और कर्म से गति प्राप्त होती है। पर आप कहते हैं कि मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे तो शास्त्र और लोगों के वचन अप्रमाण होते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस संशय को दूर करने में आप समर्थ हैं। जैसे सत्य हो वैसे ही कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये प्रश्न तुमने अच्छा किया है। इसका उत्तर मैं तुमको देता हूँ, जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा। हे राम जी, शुद्ध संवित मात्र आत्म तत्व में जो संवेदन हुआ है, वही कर्म का बीज मन हुआ, और वही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कर्म और मन में कुछ अंतर नहीं। जैसे सुगंध और कमल में कुछ अंतर नहीं, वैसे ही मन और कर्म में कुछ अंतर नहीं। मन में संकल्प होता है और उसे कर्म अंकुर, ऐसा ज्ञानवान कहते हैं। हे राम जी, पूर्व देह मन ही है, और उस मन रूपी शरीर से कर्म होते हैं। वह फल पर्यंत सिद्ध होता है। मन में जो स्फूर्ति होती है वही क्रिया है, और वही कर्म है। उस मन से क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा शैल और आकाश लोक कोई नहीं जिसको प्राप्त होकर कर्मों से छूटे। जो कुछ मन के संकल्प से किया है वह अवश्यमेव सिद्ध होता है। पहले जो पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ किया है वह निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उसकी प्राप्ति होती है। हे राम जी, ब्रह्म में जो चैत्यता हुई है वही मन है, और कर्म रूप है, और सब लोगों का बीज है, कुछ भिन्न नहीं। हे राम जी, जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है, तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है। इससे स्फूर्ति रूप कर्म हुआ, और स्फूर्ति रूप मन का भी है। इससे मन और कर्म में कुछ अंतर नहीं। अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है। इसमें द्रवता रूपनी चैत्यता है। अक्षोभ मीन्स without any agitation, without any kind of a fluctuation. So अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है। इसमें द्रवता रूपनी चैत्यता है। वह चैत्यता जीव रूप है, और उसी का नाम मन है। मन कर्म रूप है। इसलिए जैसे मन फुरता है और जीव जो कुछ मन से कार्य करता है वही सिद्ध होता है। शरीर से चेष्टा नहीं सिद्ध होती। इस कारण कहा है कि मन और कर्म में कुछ अंतर नहीं, पर भिन्न भिन्न जो भासता है वह मिथ्या कल्पना है। मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र और तरंगों में अंतर मूर्ख मानते हैं, और बुद्धिमान को अंतर कुछ नहीं भासता। आदि में परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही चित्त के फुरने से आत्मा से कर्म उत्पन्न होते हैं। जैसे लहरें समुद्र में लीन होती हैं, वैसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन होते हैं। जो पदार्थ दर्पण के निकट होता है उसी का प्रतिबिंब भासता है। वैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है वह आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे हिम का रूप शीतल है, शीतलता बिना हिम नहीं होता। हिम मीन्स स्नो। वैसे ही चित्त और कर्म है, कर्मों बिना चित्त नहीं होता। जिस चित्त से स्पंदन मिट जाता है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट होने पर कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और कर्म के नष्ट होने पर मन का नाश होता है। जो पुरुष मन से मुक्त हुआ है वही मुक्त है, और जो मन से मुक्त नहीं हुआ वही बंधन में है। एक का नाश होने से दोनों का नाश होता है। जैसे अग्नि के बुझने पर उष्णता भी नष्ट होती है, और जब उष्णता नष्ट होती है तब अग्नि भी नष्ट हो जाती है। वैसे ही मन के नष्ट होने से कर्म भी नष्ट होते हैं, और कर्म का नाश होने से मन भी नष्ट होता है। एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। कर्म रूपी चित्त है, और चित्त रूपी कर्म है। इससे उभय परस्पर अभेद रूप है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन भावना मात्र है। भावना फुरने का नाम है, और फुरना क्रिया रूप है।
उस फुरने की क्रिया से सर्व फल की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, इस मन का रूप जो जड़ अजड़ है वह विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। सो संकल्प विकल्प, जड़ अजड़ के मध्य में जो चलायमान होता है उस मिश्रित रूप का नाम मन है। हे राम जी, भाव रूप जो पदार्थ है उनके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो ये निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृपण हूं, वह मन का रूप है, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं। ओके, सी मन इज ए जनरल नेम, मन। ओके, कल्पना से रहित मन नहीं होता, जैसे गुणों के बिना गुणी नहीं रहता, वैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। जैसे उष्णता की सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं होती, वैसे ही कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं होती, और मन और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, मन रूपी बीज से संकल्प रूपी नाना प्रकार के पुष्प पादप होते हैं। उसमें नाना प्रकार के शरीरों से संपूर्ण विश्व देखता है, और जैसी जैसी मन में वासना होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इससे मन का फुरना ही कर्मों का बीज है, और उससे जो भिन्न क्रिया होती है वे उस वृक्ष की शाखा और नाना प्रकार के विचित्र फल है। हे राम जी, जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कर्मेंद्रियां भी प्रवर्तित होती हैं, और जो कर्म है वही मन का फुरना है, और मन ही स्फूर्ति रूप है। इसी कारण कहा है कि मन ही कर्म रूप है। उस मन की अनेक संज्ञाएं कही हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रकृति, माया आदि। Okay? So it's just like a general name is man, then specific according to the action of these names. कल्पना ही संसार का कारण है। चित्त को जब चैत्य का संयोग होता है तब भव ब्रह्म होता है, और ये जितनी संज्ञाएं तुमसे कही हैं वे चित्त के फुरने से काक तालियवत अकस्मात फुरी हैं। राम जी बोले, हे भगवान, अद्वैत तत्व परम संवित आकाश में इतनी कल्पना कैसे हुई, और उसमें अर्थ रूप दृढ़ता कैसे हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध संवित मात्र सत्ता फुरने की तरह जो स्थित हुई उसका नाम मन है। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तो भाव भाव पदार्थों का निश्चय करने लगी कि ये पदार्थ ऐसा है, वह पदार्थ वैसा है। उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जब अनात्मा में आत्म भाव परिचिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहम वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ की और दौड़ी फिरती है और किसी का त्याग करती है, और बालक की तरह विचार से रहित ग्राहिका है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का धर्म फुरना है। उस फुरने में फल को आरोप करके उसकी ओर भागना और कर्तव्य का अभिमान फुरना कर्म है। पहले जो कार्य किए हैं उनको त्याग कर उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करने का नाम स्मृति है, मेमोरी। एंड अथवा पहले जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फुरे कि पहले मैंने ये किया था, इसका नाम भी स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ हो उसके अनुसार जो चित्त फुरे उसका नाम वासना है। हे राम जी, आत्म तत्व अद्वैत है, उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान होकर भासता है, इससे उसका नाम अविद्या है। और अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंदन चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। मूल मीन्स रूट।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है। और अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है, उस स्पंदन कलना का नाम प्रकृति है। और जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य की तरह दिखाती है, वह माया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करना कर्म है। और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं, वह कर्ता, कार्य, कारण कहलाता है। शुद्ध चेतन सत्य को कलना की तरह प्राप्त होता है, उस फुरन वृत्ति को विपर्य कहते हैं। विपर्य, विपर्य मीन्स उल्टा, विपर्य। उससे जब संकल्प जाल उठता है, तब उसको जीव कहते हैं। मन भी इसी का नाम है, चित्त भी इसी का नाम है, और बंध भी इसी का नाम है। हे राम जी, परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैत्य के संयोग से और स्वरूप से हिमवत स्थित हुआ है। राम जी बोले, हे भगवान, ये मन जड़ है कि चेतन? एक रूप मुझसे कहिए कि मेरे हृदय में स्थित हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन जड़ नहीं और चेतन भी नहीं। जड़ चेतन की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है, और संकल्प विकल्प में कल्पित रूप मन है। इन बिटवीन उस मन से यह संसार उद्भूत है, और जड़ और चेतन दोनों भावों में चलायमान है। अर्थात कभी जड़ भाव की ओर जाता है और कभी चेतन भाव की ओर आता है। शुद्ध चेतन मात्र में जो फुरना हुआ, उसी का नाम मन है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि अनेक संज्ञाएं उसी मन की है। जैसे एक नट अनेक संवागों से अनेक संज्ञाएं पाता है। ओके, नट, नट कौन होते हैं? इट्स लाइक एक्टर, नट अनेक संवागों से अनेक संज्ञाएं पाता है। The actor can act like a king also, and pauper also, and in between also. जिसका स्वाग धरता है, उसी नाम से कहाता है। वैसे ही संकल्प से मन अनेक संज्ञाएं पाता है। संज्ञा का नाम, संज्ञा मीन्स नाम, नेम, संज्ञा। जैसे पुरुष विचित्र कर्मों से अनेक संज्ञाएं पाता है, पाठ से पाठक, रसोई से रसोईया कहता है, वैसे ही मन अनेक संकल्पों से अनेक संज्ञाएं पाता है। हे राम जी, ये जो मैंने तुमसे चित्त की अनेक संज्ञाएं कही हैं, उनके अन्य अन्य बहुत प्रकार वादियों ने नाम रखे हैं। जैसा जैसा मन है, वैसा ही वैसा स्वभाव लेकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को मानते हैं। कोई मन को जड़ मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं, कोई अहंकार को मानते हैं। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं। न्यायिक कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उत्पन्न होती है। जब प्रलय होती है, तब स्थूल तत्व लय हो जाते हैं। न्यायिक, न्यायिक मीन्स न्याय फिलॉसफी वाले। ओके, सो देयर इज अ न्याय फिलॉसफी। Out of those 6 philosophies from our country, न्याय is one of them. So न्यायिक कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उत्पन्न होती है। जब प्रलय होती है, तब स्थूल तत्व लय हो जाते हैं और उनके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, और फिर उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म परमाणु दूने तिगुने आदि होकर स्थूल होते हैं। So it's like a manifested becomes unmanifested, and unmanifested again become manifested. It doesn't go away. Okay, so स्वरूप चेंज होता है। उन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि होती है। सांख्य मत वाले कहते हैं, सांख्य फिलॉसफी, कि प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है। और चार्वक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चारों तत्वों के इकट्ठे होने से सृष्टि उद्भूत मानते हैं। चार्वक is another philosophy. It's not one of those 6 main philosophies. चार्वक philosophy। और चारों तत्वों के शरीर को पुरुष मानते हैं और कहते हैं कि जब तत्व अपने आप से बिछुड़ जाते हैं, तब प्रलय होती है। अरहत और ही प्रकार मानते हैं, और बौद्ध और वैशेषिक आदि और प्रकार से मानते हैं। पंचरात्रिक और प्रकार ही मानते हैं,
परंतु सभी का सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। जैसे एक ही स्थान के अनेक मार्ग हों, तो उन मार्गों से मनुष्य उस स्थान को पहुंचता है, वैसे ही अनेक मतों का अधिष्ठान आत्म सत्ता है और सबका सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई वाद प्रवेश नहीं करता। Okay, so foundation is the same, but after that, how the prakriti came about, जितने मत वाले हैं वे अपने अपने मत को मानते हैं और दूसरे का अपमान करते हैं। जैसे मन नहीं दूसरे नहीं करते, वैसे ही मन के भिन्न रूप से अनेक प्रकार संसार को कहते हैं। एक, एक मन की अनेक संज्ञाएं हुई हैं, से दान करता, दान करने से दान करता, तप करने से तपस्वी आदि। यूं ही क्रिया करके अनेक संज्ञाएं अनेक शक्तियां मन की कही हैं। मन का ही नाम जीव, वासना और कर्म है। हे राम, संपूर्ण विश्व हुआ है और मन के फुरने से भासता है और देखता है तो भी कुछ नहीं देखता। सिद्ध जानो कि जिस पुरुष को इंद्रियों के विषय शब्द हर्ष शोक होता है, उसका नाम जीव है। मन से ही सब सिद्ध होता है और सब अर्थों का कारण मन ही। जो पुरुष चैत्य से छूटता है वह मुक्त रूप है और जिसको चैत्य का संयोग है वह बंधन में बंधा है। हे राम जी, पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं, उनको जड़ जानो। और जो पुरुष मन को क्या केवल चेतन ही है, जो मन का एक ही रूप हो तो सुख दुख आदि विचित्रता ना हो और विश्व की लीनता भी ना हो। जो केवल चैतन्य रूप ही हो तो विश्व का कारण नहीं हो सकता और जो केवल जड़ रूप हो तो विश्व का कारण नहीं, क्योंकि केवल जड़ पाषाण रूप होता है। जैसे पाषाण से कुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती। ओके, पाषाण, पाषाण मीन्स स्टोन। वैसे ही केवल जड़ मन विश्व का कारण नहीं होता। मन केवल चैतन्य भी नहीं, केवल चैतन्य तो आत्मा है जिसमें कर्तृत्व आदि कल्पना नहीं होती। इससे मन केवल चैतन्य भी नहीं और केवल जड़ भी नहीं। चैतन्य और जड़ का मध्य भाव ही विश्व का कारण है। हे राम जी, जैसे प्रकाश सब पदार्थों के प्रकाश का कारण है, वैसे ही मन सब अर्थों का कारण है। जब तक चित्त है तब तक चैत्य भासता है और जब चित्त और अचित होता है तब सर्वभूत लीन हो जाते हैं। जैसे एक ही जल रस से अनेक रूप होकर भासता है, वैसे ही एक ही मन अनेक पदार्थ रूप होकर भासता है और इसकी अनेक संज्ञाएं शास्त्रों के मत वालों ने कही हैं। सबका कारण मन ही है और परम देव परमात्मा की सर्व शक्तियों में से एक शक्ति है। उसी परमात्मा से ये फुरी है और जड़ भाव फुर कर फिर उसी में लीन होती है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर फैलाती है और फिर आप में ही लीन कर लेती है, वैसे ही परमात्मा से ये जड़ विश्व उत्पन्न है। हे राम जी, नित्य शुद्ध और बोध रूप ब्रह्म है। वह जब प्रकृत भाव को प्राप्त होता है तब अविद्या के वश से नाना प्रकार के विश्व को धारता है और उसी के सर्व पर्याय हैं। जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि संज्ञाएं मलिन चित्त की होती हैं। ये संज्ञाएं भिन्न भिन्न मतवादियों ने कल्पित की हैं। हमको संज्ञा से क्या प्रयोजन है? चित्त आकाश महात्म्य। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये सब विश्व आडंबर मन ने ही रचा है और सब मन रूप है और मन ही कर्म रूप है। ये आपके कहने से मैंने निश्चय किया है, परंतु इसका अनुभव कैसे? Okay, so theoretically he says, I know it now because you said it, I believe in it, but I want to experience it. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये मन भावना मात्र है
जैसे प्रचंड सूर्य की धूप मरुस्थल में जल होकर भासती है, वैसे ही आत्मा का आभास रूप मन होता है। उस मन से जो कुछ विश्व भासता है, वह सब मन रूप है। कहीं मनुष्य, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पक्षी, कहीं गंधर्व, कहीं नाग आदि जो कुछ रूप भासते हैं, वे सभी मन से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, पर वे तृण और काष्ठ के समान हैं। उनके विचारने से क्या है? ये सब मन की रचना है, और मन अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने पर परमात्मा ही शेष रहता है, जो सबका साक्षी भूत, सर्वातीत, सर्वव्यापी और सबका आश्रयभूत है। उसके प्रमाद से मन विश्व को रच सकता है। इस कारण कहा है कि मन और कर्म एक रूप है और शरीरों के कारण है। हे राम जी, जन्म मरण आदि जो कुछ विकार हैं, वे मन से ही भासते हैं, और मन अविचार से सिद्ध है, विचार करने से लीन हो जाता है। जब मन लीन हो जाता है, तब कर्म आदि भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस भ्रम से छूटा है वही मुक्त है, और वह पुरुष फिर जन्म मरण चक्र में नहीं पड़ता। उसका सब भ्रम नष्ट हो जाता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार के जीव कहे हैं। उनका प्रथम कारण सत्य असत्य रूपी मन कहा था। वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व से उत्पन्न होकर बड़े विस्तार रूपी विचित्र विश्व को कैसे प्राप्त हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश तीन है। एक चिद आकाश, दूसरा चित आकाश, तीसरा भूत आकाश। भाव से वे समान रूप हैं, और आप अपनी सत्ता है, जो चित्त आकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है। अनुमाता बोध रूप और सर्वभूतों में समव्याप रहा है, वह चिद है, जो सर्वभूतों का कारण रूप है, और आप वह चिद आकाश कहता है। 10 दिशा का विस्तार कर जिसका वपु पर छेद को नहीं प्राप्त होता। वपु, वपु मीन्स लाइक ए मास्टर, अ गुरु और ईश्वर शून्य स्वरूप है, और पवन आदि भूतों में आश्रय भूत है, वह भूत आकाश कहा जाता है। हे राम जी, चित्त आकाश और भूत भूत और सबके कारण है। ओके, चित्त एंड भूत, दे आर, दे came out of चित्त। ओके, जैसे दिन से सब कार्य होते हैं, वैसे ही चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। वह चित्त जड़ भी नहीं और चैतन्य भी नहीं, आकाश भी उसी से उत्पन्न होता है। हे राम जी, ये तीनों आकाश भी अप्रबुद्ध के विषय हैं, ज्ञानी के नहीं। ज्ञानवान तीन आकाश अज्ञानी के उपदेश के निमित्त करते हैं, कहते हैं। ज्ञानवान को एक पर ब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पना से रहित भासता है। सो दैट मीन्स ज्ञानी जो है, सीज ओनली वन, नो डिविजन। द्वैत अद्वैत और शब्द भी उपदेश के हेतु हैं, प्रबोध का विषय कोई नहीं। हे राम जी, जब तक तुम प्रबुद्ध आत्मा नहीं हुए, तब तक मैं तीन आकाश कहता हूं, वास्तव में कोई कल्पना नहीं। जैसे दावाग्नि लगने से वन जलकर शून्य भासता है। दावाग्नि, दावाग्नि होती है, इट्स ए फॉरेस्ट फायर, दावाग्नि। वैसे ही ज्ञान अग्नि से जले हुए चित्त आकाश और भूत आकाश चिद आकाश में शून्य कल्पना भासते हैं। मलिन चैतन्य को चैत्यता को प्राप्त होता है, इससे ये विश्व भासता है। जैसे इंद्रजाल की बाजी होती है, वैसे ही ये विश्व है, बोधहीन को ये जगत भासता है। जैसे असम्यक दर्शी को सीपी में चांदी भासती है। असम्यक दर्शी मीन्स ठीक तरह से ना देखने वाला।
वैसे अज्ञानी को विश्व भासता है, आत्म तत्व नहीं भासता। जब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाए तब मुक्त रूप हो। चित्त तत्व विचार। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ये जो कुछ उद्भूत है इसे तुम चित्त से उद्भूत जानो। ये जैसे उद्भूत है वैसे उद्भूत है। अब तुम इसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्म पद में चित्त लगाओ, तब ये भ्रम नष्ट होगा। सो भ्रम कैसे हुआ? इंस्टेड ऑफ वंडरिंग अबाउट दैट, understand that, yeah, I have a chitta right now. How can I end it? हे राम जी, इस चित्त पर एक चित्त आख्यान जो पहले हुआ है उसे सुनो। जैसे मैंने देखा है वैसे ही तुमसे कहता हूँ। एक महाशून्य वन था और उसके किसी कोने में ये आकाश स्थित था। उस उजाड़ वन में मैंने एक ऐसा पुरुष देखा जिसके सहस्र हाथ और सहस्र लोचन थे और चंचल और व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था और सहस्र भुजाओं से अपने शरीर के मारे आप ही पीड़ित होकर अनेक योजनों तक भागता चला जाता था। जब दौड़ता दौड़ता थक जाए और अंग चूर हो जाए तो एक कृष्ण रात्रि की भांति भयानक रूप कूप में जा पड़े। और जब कुछ काल बीते तब वहां से भी निकलकर कंच के वन में जा पड़े। और जब वहां कंटक चुभे तो कष्ट पाए। जैसे पतंग दीपक को सुख रूप जानकर उसमें जूझे और नष्ट हो, वैसे ही जहां सुख रूप जानकर प्रवेश करे वहीं ही कष्ट पाए और फिर उसी वन में जा पड़े। फिर वहां से निकलकर आपको अपने ही हाथों से मारे और व्यथित हो और फिर दौड़ता दौड़ता कूप में जा पड़े। वहां से निकल फिर कदली वन में जाए, उससे निकलकर फिर अपने आप को मारे। जब कदली वन में जाए तब कुछ शांत और प्रसन्न होकर दौड़े, फिर अपने आप को मारे और व्याकुल होकर दूर से दूर जा पड़े। इसी प्रकार वे अपना किया कष्ट आप ही भोगे और भटकता फिरे। तब मैंने उसको पकड़कर पूछा कि अरे तू कौन है, ये क्या करता है और किस निमित्त करता है, तेरा नाम क्या है और यहाँ क्यों मिथ्या विश्व में मोह को प्राप्त हुआ है? तब उसने मुझसे कहा कि ना मैं कुछ हूं, ना ये कुछ है और ना मैं कुछ करता हूं। तू तो मेरा शत्रु है, तेरे देखने से मैं नष्ट होता हूं। इस प्रकार कहकर वे अपने अंग को देखने और रुदन करने लगा। एक क्षण में उसका शरीर नष्ट होने लगा और पहले उसके शीश, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल, फिर उदर क्रम से गिर पड़े। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न का शरीर नष्ट होता है, तब मैं नीति शक्ति को विचार कर आगे गया तो फिर एक पुरुष इसी भांति का देखा। वह भी इसी प्रकार अपने आप को आप ही मारे, क्लेशित हो और पूर्वोक्त क्रिया करे। जब उसने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हंसा और मैंने उसको रोक कर उसी प्रकार पूछा तो उसने भी मेरे देखते देखते अपने शरीर को त्याग दिया और कष्टवान और हर्षवान भी हुआ। फिर भी मैं आगे गया तो एक और पुरुष देखा। वह भी इसी प्रकार करे कि अपने हाथों से अपने आप को मारकर बड़े अंधे कुएं में जा पड़े। चिरकाल तक मैं उसको देखता रहा और जब वह कूप से निकला तब मैंने उस पर प्रसन्न होकर जैसे दूसरे से पूछा तब पूछा, पर वह मूर्ख मुझको न जानकर दूर से छोड़ गया और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा। इसके अनंतर चिरकाल तक मैं उस वन में विचरता रहा तो उसी प्रकार मैंने फिर एक पुरुष देखा कि वह स्वयं ही अपने आप को नष्ट करता था। निदान जिसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आए उसको मैं कष्ट से छुड़ा दूं और आनंद को प्राप्त करूं, और जो मेरे निकट ही ना आए मुझको त्याग जाए तो उस वन में उसका वही हाल हो और वही व्यवहार करे। हे राम जी, वे वन तुमने भी देखा, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया और उस अटवी में जाने योग्य भी तुम नहीं। तुम बालक हो और वह अटवी महाभयानक है, उसमें प्रवेश करने पर कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। तात्पर्य वर्णन। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, वह अटवी है। वह कौन अटवी है, मैंने कब देखी है और कहाँ है, और ये पुरुष नाश के निमित्त क्या उद्यम करते थे, ये कहिए। वो शिष्य बोले, हे राम जी, वह अटवी दूर नहीं और वे पुरुष भी दूर नहीं। ये जो गंभीर बड़ा आकार रूप विश्व है वही शून्य अटवी है और विकारों से पूर्ण है।
ये अटवी भी आत्मा से सिद्ध होती है। उसमें जो पुरुष रहते हैं वे सब मन है और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। जो मेरे निकट आते थे वे तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी पुष्प खिल उठते हैं, वैसे ही मेरे प्रबोध से प्रफुल्लित होकर महामतित होते थे और चित्त से उपशम होने पर परम पद को प्राप्त होते थे। उपशम मीन्स शांत। जो मेरे निकट न आते और अविवेक से मोहे हुए मेरा निरादर करते थे, वे मोह और कष्ट में ही रहे। अब उसके अंग प्रहार कूप कंज और केले के वन के उपमान सुनो। हे राम जी, जो कुछ विषय अभिलाषाएं हैं वे उस मन के अंग हैं। हाथों से प्रहार करना ये है कि सकाम कर्म करते हैं और उनसे हटे हुए दूर से दूर दौड़ते और मृतक होते हैं। अंधकूप में गिरना यही है कि विवेक त्याग दे। इस प्रकार वे पुरुष अपने आप ही प्रहार करते भटकते फिरते हैं और अभिलाषा रूपी सहस्र अंगों से घिरे हुए मृतक होकर नरक रूपी कूप में जा पड़ते हैं। जब उस कूप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं। वही कदली के वन सदृश हैं, वहां कुछ सुख पाते हैं। स्त्री पुरुष कलत्र आदि कुटुंब कंज वन है और कंज में जो कंटक होते हैं तो क्लत्र मीन्स संतान। वे पुत्र धन और लोगों की कामनाएं हैं, उनसे कष्ट पाते हैं। जब महापाप कर्म करते हैं तब नरक रूपी अंधकूप में पड़ते हैं और जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदली वन की भांति स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तो कुछ उल्लास को भी प्राप्त होते हैं। हे राम जी, गृहस्थ आश्रम महादुख रूप कंज वन की भांति है। ये मनुष्य ऐसे मूर्ख हैं कि अपने नाश के हेतु ही दुख रूप कर्म करते हैं। उनमें जो विहित करके विवेक के निकट आते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। और जो विवेक से हित नहीं करते वे दूर से दूर भटकते हैं। हे राम जी, जो पुरुष भोग भोगने के लिए तप आदि पुण्य कर्म करते हैं वे उत्तम शरीर धरकर स्वर्ग सुख भोगते हैं। वे जो मन रूपी पुरुष मुझको देखकर कहते हैं कि तू हमारा शत्रु है, तुझसे हम नष्ट होते हैं और रुदन करते थे, वे विषय भोग त्यागने के लिए मूर्ख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे, क्योंकि मूर्खों की प्रीति विषय में होती है और उसके त्यागने से वे क्लेशित होते हैं और विवेक को देखकर रुदन करने लगते हैं कि ये अर्ध प्रबुद्ध है। जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई वे भोगों को त्यागने से कष्टवान होते हैं और रुदन करते हैं। जब अर्थ प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अंगुन से तपायमान हुआ अज्ञान का त्याग करता है और विवेक को प्राप्त होता है, तब परम तुष्ट होकर हंसने लगता है। इससे तुम भी विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना को त्यागो, तब आनंद पूर्ण होंगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा को त्याग कर वह इसलिए हंसता है कि मैं मिथ्या चेष्टा करता था और चिरकाल तक मूर्खता से कष्ट पाता रहा। हे राम जी, जब इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर चित्त परमानंद में विश्राम पाता है तब पूर्व की दीन चेष्टा का स्मरण करके हंसता है। हे राम जी, जो मैं उस मन रूपी पुरुष को रोक कर पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो। मैं विवेक रूप हूं। जब मैं उस चित्त रूपी पुरुष को मिला तब उसके सहस्र हाथ और सहस्र लोचन रूपी मनोरथों का त्याग हुआ। लोचन लोचन मीन्स आइस। और वह अपने प्रहार करने से भी रह गया। और जब उस पुरुष का शीश और प्रचंड देह अभिमानी गिर पड़ा तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। उनको त्याग कर वह आप भी नष्ट हो गया, तो अहंकार ने अपना निर्वाण देखा, पर ब्रह्म में लीन हो गया। हे राम जी, पुरुष के बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही अपने बैठने की गुफा बनाकर फंस मरता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे वानर लकड़ी में हाथ डालकर कील को निकालने लगता है और लीला करता है तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, वैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन में डालती है,
क्योंकि विचारे बिना करता है। इससे हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गुणों में चिरकाल तक चलो, और जो कुछ शास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा, तब तुमको कोई शोक ना होगा। हे राम जी, जब चित्त आत्म पद में स्थित होगा, तब राग द्वेष से चलायमान ना होगा, और जो कुछ देह आदि से परिच्छिन्न अहंकार है वह नष्ट होगा। जैसे सूर्य के उदित होने से हिम गल जाता है, वैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सब आत्मा ही भासेगी। हे राम जी, जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता, तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे। शास्त्रों के अर्थ का मनन करें और मन को राग द्वेष आदि से निवृत्त करें। तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है, और सब शोकों से तर कर शांत रूप होता है। So that means keep on doing the sadhana. So these are the parts of the sadhana. शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरें, शास्त्रों के अर्थ का मनन करें और मन को राग द्वेष आदि से निवृत्त करें। हे राम जी, जब तक आत्म तत्व का प्रमाद है, तब तक अनेक दुख प्रवृद्ध होते जाते हैं, शांति नहीं होती, और जब आत्म पद की प्राप्ति होती है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। चित्त चिकित्सा वर्णन. So he is going to explain how to cure this problem, and we'll look at it next week. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। जी आज टाइम होगा, मैं गा सकती हूँ भजन? मैंने बहुत